प्रकट हो गई, 64 योगिनियां प्रकट हो गई और दिव्य रूप धारण करके क्रोध में भर करके देवताओं को मारने के युद्धि भयानक युद्ध होने लगा, संहार होने लगा, देव शक्तियां क्षीण होने लगी और देवता शिव जी की शक्ति के साथ सबके सब पलायन करने लगे और सारे ब्रह्मांड में महाराज क्योंकि ये शक्तियों का संगम, समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। त्राहिमाम मां भवानी क्रोध हुई है, अपने शरीर से दिव्य शक्तियां प्रकट करके समस्त देवताओं को संहार कर रही है। भगवान नारायण के पास ब्रह्मा जी पहुंचे। ब्रह्मा जी और नारायण अम्बा की स्तुति करो, मां प्रसन्न हो जाए तब ये देवियों का क्रोध शांत होगा। सबके सवाल जो है देवता भगवती जगदम्बा के पास पहुंचे। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रास्तुते चंडिकाय नमस्तुभ्यं कल्याणाय ते नमोस्तुते। आदिशक्ति स्तदेवानं सर्वसृष्टि करी सदा तुम्हें पानी सत्यस्तमेव प्रलयंकरी। प्रसन्ना भवदेवेशी शांति कुरु नमोस्तुते। प्रसन्ना भवदेवेशी शांति कुरु नमोस्तुते। मां से क्षमा मांगने लगे, चरणों में बारंबार गिरने लगे, मां क्षमा करो, मां शांत हो जाओ, आपके क्रोध से प्रलय हो जाए, आप तो स्वयं शक्ति है। मां की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे, लेकिन महाराज भगवती मां का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवता भगवान से कहते मां शांत नहीं हुई है। भगवान नारायण ने कहा जाओ ऋषियों से प्रार्थना। या शिव पुराण का वर्णन है, समस्त ऋषि आए हैं और मां के चरणों में प्रणाम, मां के चरणों में प्रणाम करके ऋषि करेंगे क्षम्यतां देवी संहारो जायते पुनः तव स्वामी स्थित आश्य पश्य पश्य तव अम्बिके। हे मां क्षमा करो, क्षमा करो, शांत हो जाओ। आप किसी को मत देखो, आप भगवान शिव को देखो। ऋषियों ने कहा है मां से तव स्वामी स्थित, आपके स्वामी देखो कितने चिंता में बैठे हुए हैं। पश्य पश्य तव अम्बिके, हे मां केवल आप शिव जी को देखो, कितने दुखी बैठे हैं। उनके हाथ से इस गण का संहार हो गया तो शिव जी भी बड़े दुखी बैठे, सिर नीचे के बैठे हुए। जब ऋषियों ने प्रार्थना की तो मां का क्रोध शांत। देवताओं ने प्रार्थना की तो शांत नहीं हुई, ऋषियों ने प्रार्थना की तो शांत हो। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर है महादेव। तो देव कौन है? देव है उनके पुत्र, और मनुष्य ऋषि कौन है? उनके नाती। तो शंकर जी हो गए दादाजी, तो पार्वती मैया हो गई दादी। पार्वती देवताओं की तो मां है, हम लोग भी मां कहते हैं, लेकिन हम देवताओं के पुत्र देवता हमसे बड़े, हमारी तो दादी मां होगी ना। ध्यान रखना, बेटा अगर मां को मनाए तो हो सकता है मां नाराज नहीं हो, मां जो शांत नहीं हो, लेकिन नाती अगर दादी को मना रहे तो दादी तुरंत चुप हो जाती है, दादी तुरंत शांत। दादी नाराज हो गई हो और नाती पहुंच जाए, वो दिन बैठ जाए, मेरी प्यारी दादी मां, मेरी प्यारी नानी मां, तो नानी और दादी दोनों का क्रोध शांत हो जाए। जब ऋषियों ने प्रार्थना की तो भगवती जगदम्बा शांत हो। मां कहने लगी मेरे इस पुत्र को जीवित करें तो मैं सबको क्षमा कर दूंगी। तब तो सब देवताओं ने कहा भैया ये तो हो जाए, आप चिंता मत करो। और भगवान शिव से प्रार्थना की, भगवान शिव ने देवताओं को भेजा। वो सिर तो नहीं लेकर के आए, एक हाथी का सिर लेकर के, हाथी के बच्चे का सिर लेकर के देवताओं ने महाराज भगवान शिव को दिया। शिव जी ने महाराज उसको धरती को रख दिया, प्राण शक्ति डाल दी और महाराज
भगवान शिव जी के पुत्र गजानन महाराज प्रकट हो गए। बड़ा आनंद हुआ। माता पार्वती प्रसन्न होकर के उस बालक को गोद में उठा लेते और गोद में उठा करके भगवान गजानन को उसने माथा चूमा। अच्छा, गणेश भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? लड्डू खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, डराने की बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा प्रिय कौन सी चीज है गजानन भगवान? सिंदूर। माथे सिंदूर सोए मुंह से केसर मारे। यह सिंदूर भगवान गजानन को बहुत प्रिय है। माँ ने उस बालक को गोदी में उठाया। अच्छा, जितना बड़ा बालक है, सिर जो है उस तरह से अपेक्षा ज्यादा बड़ा है। तो माँ जब उस बालक को उठा रही थी तो बालक का जो माथा चूम रही, बच्चों की ज्यादातर माँ जो है माथा चूमती है, छोटे बच्चों के माथे को प्रेम करती है, माथे को जो है चूमती है। तो माँ ने जब माथे को चूमा गजानंद के, तो गजानंद का माथा इतना बड़ा था जो माँ के मुख से ऊपर निकल गया। तो माँ के सिर के पास में उसका माथे का ऊपर वाला हिस्सा पहुंचा। ये बात बड़ी समझ में कि इसके कारण उसके कारण है वर्णन करा। तो माथा जब माँ के माथे से स्पर्श हुआ तो माँ के मांग में जो सिंदूर उतरा था वो गजानंद के माथे पर रख गया। माँ ने उस बालक को देखा, बालक प्रसन्न हो गया। बोले, माँ सबसे पहला प्रसाद मुझे तेरे माथे का सिंदूर मिला है, इसलिए मैं आज ये वचन देता हूँ कि जो भी मुझे प्रेम से पूजन करेगा और मुझे सिंदूर चढ़ाएगा तो तेरे दिया हुआ प्रसाद को स्मरण करके मैं उसकी मनोकामना को पूर्ण करूंगा। इसलिए गजानंद भगवान को सिंदूर बड़ा प्रिय है, क्योंकि माँ का सबसे पहला प्रसाद सिंदूर के रूप में गणेश को मिला है। बोल गणेश भगवान की जय। देवों ने अपनी अपनी शक्तियां प्रदान कर दी है। भगवान शंकर ने कहा इसे इसका नाम मेरे समस्त गणों का ईश्वर होगा ये, और समस्त देवगणों का भी ईश्वर होगा, इसलिए इसका नाम है गणेश। गणेश का मतलब ईश, यानी जो ईश्वर है, और गणों का ईश्वर है, इसलिए नाम पड़ गया गणेश। कई नाम है गणेश भगवान के, और गणेश भगवान आदि देव है। केवल शिव जी के यहाँ पर जन्म के समय प्रकट हुए तब से नहीं गणेश जी। रामायण में लिखा है जब शिव पार्वती जी का विवाह हुआ तो पूजे हो गणेश, पूजे हो शंभु भगवान। शिव जी और पार्वती जी ने अपने विवाह के समय गणेश जी की पूजा की थी। अब जब विवाह के समय पूजा की तो गणेश जी तो पहले पैदा ही नहीं हुआ, तो कहां से पूजा करते? अरे गणेश जी शिव जी के पुत्र हैं, इसके पहले भगवान गणेश जी कई बार अवतार धारण कर चुके, आदिदेव है गणेश। एक बार ऋषि के पुत्र बनकर के आए थे तो उसका नाम पड़ा था हैरम। हैरम नाम रखा उस ऋषि ने, गणेश जी के नाम हैरम। तो ऐसे भगवान गणेश आदिदेव हैं। तुम्हें प्रत्यक्षम तत्त्वमसि, तुम्हें केवलम कर्तासि, तुम्हें केवलम धर्तासि, तुम्हें केवलम धर्तासि, तुम साक्षात् आत्मसि नित्यम कृतं वचने सत्यम वचने। अथर्ववेद में भगवान गणेश जी की स्तुति की गई। गणेश अथर्वशीर्ष नाम है, स्तोत्र है गणेश भगवान का, अथर्वशीर्ष है गणेश जी का। उस गणेश अथर्वशीर्ष को अथर्ववेद से लिया गया है। अथर्ववेद में भगवान गणेश जी की स्तुति। बोले गणेश भगवान की जय। श्री गजानन महाराज की जय। भगवान गणेश जी को दुर्वा दल बड़ा प्रिय है। गणेश जी को जब दुर्वा चढ़ावे तो 3 पत्ती के दुर्वा का विधान या शिव पुराण में वर्णन है। उसके नीचे के हिस्से को साफ कर लें और 3 पत्ती वाली 21 दुर्वा भगवान गणेश जी को अर्पण करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। गणेश पुराण में भगवान गणेश जी की प्रसन्नता का एक विधान दिया है। तमेक दंतम शरणम व्रजामः। एक दंत नाम का स्त्रोत है गणेश पुराण में। उस एक दंत स्त्रोत में 21 मंत्र हैं और उसका अनुष्ठान बताया है। अगर उन 21 मंत्रों का कोई 21 तक 21 बार जाप करे, 2 लाइन में जाना पड़ेंगे। 21 मंत्रों का 21 बार, 21 दिनों तक 21 दुर्वा तक चढ़ा करके
21 लड्डू या मोदक का भोग लगा करके भगवान गणेश का अनुष्ठान करे तो भगवान गणेश जो है उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ये गणेश भगवान का विधान गणेश पुराण में वर्णन किया गया है। तो गणेश जी महाराज बड़े दयालु, बड़े कृपालु हैं। जैसे भोलेनाथ उनके पिताजी हैं, वैसे गणेश महाराज भी बड़े भोलेनाथ हैं। एक और प्रयोग आपको बताते हैं। कभी आप यात्रा पर जा रहे हो और यात्रा में आपको लगे कि भाई रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ है, पता नहीं, और यात्रा में कुछ अनुकूलता होगी कि नहीं होगी। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्विघ्ने संग्रामे संकटस्थ। संग्राम के समय, संकट के समय भी गणेश जी को स्मरण कर दिया जाए। संग्राम जी क्या है, स्मरण करना चाहिए। कहीं जाते समय क्या करें, एक छोटी सुपारी ले, छोटी सुपारी, बड़ी सुपारी, और जहां पर आपका पूजा का घर है वहां पर गणेश जी की प्रतिमाओं को उनके बगल में रखते हैं और भगवान गणेश जी महाराज को प्रार्थना करें, बोले प्रभु हमारी यात्रा को निर्विघ्न पूर्ण करें। और फिर उस सुपारी को लेकर के या तो अपनी जेब में कागज की गुड़िया में रख लें या किसी कपड़े रुमाल में रख लें, चमड़े के पास नहीं है, और उसको लेकर के प्रार्थना करें, बोले चलिए गणेश महाराज उस सुपारी के रूप में गणेश जी को ले जाओ। तो आप देखेंगे कि आपकी यात्रा इतनी बढ़िया होगी, निर्विघ्न होगी कि आपको बीच में जो भी कोई कष्ट आने वाला होगा वो कष्ट भगवान गणेश निवारण कर देंगे और आपकी यात्रा निर्विघ्न होगी। तो ऐसे गणेश भगवान की महिमा है। बड़े भोले भाले हैं गणेश भगवान। मूंगे के गणेश अगर कोई बना करके आराधना करे, लाल रंग का मूंगा, तो जल्दी से नहीं मिलती है। और अर्क विनायक अगर अकौवे की जड़ के गणेश जी बने हो तो और ज्यादा सिद्धिदायक है। अच्छा, अकौवे की जड़ में कई लोग बना लेते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन अकौवे की जड़ में स्वयं निर्गत सिद्धि के सोन की आकृति बन जाए, बनती है उसके भीतर। पुराना वृक्ष हो जाए अकौवे का तो उसकी अर्क विनायक जिनको कहते हैं उनकी आराधना की जाए सिंदूर अर्पण करके विधिवत, तो अर्क विनायक भगवान गणेश जी बहुत जल्दी कृपा करते हैं, सिद्धि प्रदान करते हैं। गणेश जी की स्तुति सबने की है, तुलसीदास जी बाबा ने भी की है, सूरदास जी ने भी की है। जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा, ये सूरदास जी ने कहा है। सूरदास जी ने जो पद है उसको आरती के रूप में लेते हैं, ये पद सूरदास जी ने कहा। तुलसीदास जी ने भी गाया, गाइए गणपति गणवंदन शंकर सुवन भवानी के सिद्धि सदन गजवदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलाय। और क्या मान रहे हैं तुलसीदास जी, मांगत तुलसीदास कर जोड़े बसहि राम सिय मानस। तुलसीदास जी महाराज तो केवल श्री राम जी को, चाहे गणेश जी को मनाए, चाहे हनुमान जी को मनाए, चाहे शिव जी को मनाए, किसी को भी मनाए, केवल राम जी का ही प्रेम मांगते हैं। बसहि राम सिय मानस, राम सिय मानस। मानस का मतलब एक तो रामायण है और मानस दूसरा ये मानस। भगवान श्री गणेश जी महाराज की जय जयकार हुई है, देवता उनकी पूजा करने लगे। आइए हम भी भाव से गणेश भगवान को स्मरण करें और भगवान गणेश जी महाराज का स्वरूप